नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। यूपी से जो नतीजे निकल कर आए लोकसभा के लिए आज से वो बेहद चौंकाने वाले रहे, जिसे लेकर धड़ाधड़ बैठकों का दौर चला। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया। संसदीय दल की एनडीए की जो बैठक हुई उससे भी अलग योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कल मुलाकात की, एक बैठक की। उस बैठक में क्या कुछ हुआ वो अब तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ वापस उत्तर प्रदेश आते हैं, अपने मंत्रियों की और सांसदों की मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या चौंकाने वाली बात सामने आई है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ हुआ दिल्ली में बताइए पहले तो, जो अलग से प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग ली और उसके बाद आज जैसे आके योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपने मंत्रियों की मीटिंग ली और उसमें उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, तो क्या कुछ खिचड़ी अलग पक रही है? देखिए, तो सबसे पहले दिल्ली की बाद में बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। यूपी में क्या हुआ, आज बहुत बड़ा बवाल हो गया है। जब योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे थे, उस मीटिंग में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। क्यों बवाल हुआ है, क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार अब खतरे में नजर आ रही है? खतरे में अगर हम कह रहे हैं ना, जी, तो इसका मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ कि अब ये पूरा जो झगड़ा है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर, वो झगड़ा दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश फिर से हो चुका है और दो गुट इस वक्त नजर आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और आज जब योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे विधायकों की, नेताओं की बैठक बुलाई, उसमें वो साफ तौर पर नजर आया। पहली चीज समझिएगा, योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग क्यों बुलाई थी? योगी आदित्यनाथ ने यह मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि वो जिम्मेदारी तय कर पाए कि आप मंत्री होकर बताएं कि आपके इलाके में पार्टी क्यों हार गई। लेकिन इस मीटिंग में दो डिप्टी जो उनके हैं, एक ब्रजेश पाठक और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य, दोनों नहीं पहुंचे। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। डिप्टी का नहीं पहुंचना क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ता योगी आदित्यनाथ को, और आपको भी पता है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्ते कैसे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर 10% भी आपको समझ है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है 2020-21 के बाद से दोनों के बीच क्या चल रहा है। जब केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे उस वक्त क्या चल रहा था, यह हर किसी को पता है। केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य के अपने कौशांबी में, मतलब सिराथू से वो चुनाव लड़ते हैं, वहां पर आप देखिए बीजेपी हार गई कौशांबी की सीट बीजेपी हार गई। इसके बाद भी जो जवाबदेही केशव प्रसाद मौर्य की बनती थी वो उससे वो भाग रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ क्या केशव प्रसाद मौर्य से यह भी नहीं पूछ सकते कि आपके इलाके में क्यों हारी? वो भाग गए। इसी तरह ब्रजेश पाठक भी नहीं पहुंचे इस मीटिंग में। ब्रजेश पाठक को भी जवाब देना पड़ता, उन्होंने भी कन्नी काट ली वहां से। हालांकि लखनऊ की सीट तो राजनाथ सिंह के नाम पर बच गई, लेकिन आप देखिए जीत का अंतर कितना कम हो गया। जवाब तो देना पड़ेगा, ब्रजेश पाठक को भी जवाब देना पड़ेगा। अब ये दोनों मंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन एक तीसरा मंत्री, एक ऐसा नाम जो मोदी का बहुत करीबी है, उसने भी आज बवाल कर दिया। एके शर्मा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। खबर तो यही आ रही है कि एके शर्मा से पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है मीटिंग में। क्यों हारी इस पर तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। अब सोच कर देखिए कि एक प्रदेश का एक नेता, एक मुख्यमंत्री आपसे पूछ रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल जिम्मेदारी किसकी बनती है? योगी आदित्यनाथ की बनती है, क्योंकि लोग योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं। ये सच बात है कि आप देखिए कितने लोग केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट करते हैं। वो पिछड़ी जाति से दलित हैं, लेकिन कितने लोग वोट करते हैं। वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए केशव प्रसाद मौर्य, और एक बार नहीं, अब देखिए दो बार उनकी हार हो गई। अच्छा, यहाँ एक चीज और बताइएगा कि दिल्ली तो जवाब मांगेगी मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री अपने डिप्टी से जवाब मांगे, अपने मंत्रियों से जवाब मांगेंगे, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए, तो कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? दिल्ली से योगी आदित्यनाथ को अलग आदेश हैं और जो अलग नेता है उनको अलग आदेश हैं। इतना तो तय है, जो आज सीन बना, जो सीन आज क्रिएट किया गया, वो उससे इतना तो तय है कि दिल्ली और यूपी अब दो हिस्सों में बंट गए। केशव प्रसाद मौर्य की पहुंच डायरेक्ट दिल्ली तक है, तभी हारने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है। नहीं, हारने के बाद डिप्टी सीएम बनाया जाता है जी। आप ये देखिए इतिहास में, जो जब से मोदी एरा शुरू हुआ बीजेपी में, अमित शाह का एरा शुरू हुआ, हारने के बाद आपको किनारे कर दिया जाता है। बस दो ही उदाहरण हैं कि हारने के बाद भी आपको कुछ पद मिला, एक पुष्कर सिंह धामी का और दूसरे आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य का। बस यही दो एग्जांपल इस वक्त सामने मुझे जो याद आ रहा है उसके हिसाब से है। अब ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी चीज नजर आ रही थी केशव प्रसाद मौर्य में कि उनको डिप्टी सीएम बनाया गया? जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया
तब लोग यही पूछ रहे थे। और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर क्या आप गारंटी लिख कर देते हैं बॉन्ड पेपर पे भी कि दलित वोटर आप ले आए लोकसभा के चुनाव में? नहीं ले आ पाए। नहीं ला पाए। दलित वोटर छिटक गया। वही जो वही हार का कारण ही जितनी बना। मजबूती के साथ आपके साथ 2014 में खड़ा था, उससे कमजोर हुआ 2019 में, और अब तो बहुत ही कमजोर हो गया। आप वो वोट कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से ये पूछेगा कौन? जिम्मेदारी किसकी बनती है? अच्छा, एक बात बताइए आप, क्या केशव प्रसाद मौर्य पे कोई शोकॉज होगा कि वो इस मीटिंग में क्यों नहीं आए? कोई करने वाला है? जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल जी, क्या वो कर सकते हैं? उनके पास पावर है? क्या वो बुला के पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आए? योगी, आप सोच कर देखिए कि योगी आदित्यनाथ, मतलब इतनी ऐसी चर्चा होती रहती है, ऐसी पूरे लखनऊ में आप किसी भी पत्रकार से पूछेंगे, ऐसी चर्चा होती रहती है कि योगी आदित्यनाथ, एक कार्यक्रम होता है सरकार का, सरकार के कार्यक्रम में सारे लोगों को जाना होता है, मतलब सीएम और डिप्टी सीएम। पता चलता है योगी वहां पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम नहीं पहुंचते। इसी तरह एक डिप्टी सीएम के विभाग का कार्यक्रम होता है, वहां योगी को पहुंचना होता है, वहां योगी नहीं पहुंचते। अब कई बार तो ऐसा भी हुआ है, ये भी इस बात की भी चर्चा है कि विभाग केशव प्रसाद मौर्य का, वहां पर मुख्यमंत्री को जाना है और केशव प्रसाद मौर्य को ही खबर नहीं पहुंचती है कि उनके विभाग का कोई कार्यक्रम होना है और उन्हें और आना ब्रजेश भी है। पाठक के विभाग का कार्यक्रम होना है। इतना इतना बिखराव है। आप उत्तर प्रदेश हारे, उनमें से आप इसको नंबर 1 पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपके संगठन में जितनी यूनिटी 2014 में थी, ये यूनिटी क्यों बिखरी? मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी ने इस यूनिटी को, मतलब जो यहां पे प्रदेश के जो नेता थे, उनको ये अनकंफर्टेबल कर रहा है। ऐसा जो मैं अभी तक जो समझ पाया, वो अनकंफर्टेबल कर रहा है। अब देखिए, इसमें यह भी कहा गया, आज की बैठक में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई थी, उस मीटिंग में यह भी कहा गया कि सारे मंत्री अपने अपने इलाके के लिए जवाबदेह बने। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है, वो ये कहते हैं कि आप क्यों हारे। बिल्कुल, आप डिप्टी इसमें सीएम हैं तो आपको भी आत्ममंथन जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए, सारे मंत्री के लिए। डिप्टी सीएम तो कोई ऐसा पद होता नहीं है, वो तो बनाया गया है पार्टियों के द्वारा। लेकिन आप एक मंत्री हैं, आपके पास कुछ विभाग है, कुछ विभागों की जिम्मेदारी है। जैसे कि AK शर्मा को कहा गया कि आप बिजली कटौती पर ध्यान दीजिए, बिजली कटौती ज्यादा हो रही है गर्मियों के दिनों में, उस पर ध्यान दीजिए। इसी तरह जब आप देखेंगे, अब एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। कल आपने एक वीडियो और किया था जिसमें आपने दिखाया था योगी आदित्यनाथ का मुरझाया हुआ चेहरा जी। उस वीडियो में हमने कुछ आकलन किया, वो जो पूरा सेंट्रल हॉल की मीटिंग थी उसमें हमने कुछ आकलन किया कि योगी आदित्यनाथ मायूस बैठे थे। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, इतनी बड़ी हार के बाद भी दिल्ली को तो ये पता है कि योगी आदित्यनाथ की स्ट्राइक रेट में कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई है। मोदी से जो पहली पंक्ति के नेता मिले भाषण खत्म होने के बाद, जैसे चंद्रबाबू नायडू, उनको एक शॉल उड़ाते हैं, फिर पवन कल्याण आते हैं, एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं, और उसके बाद बाकी नेताओं के मिलने का सिलसिला कल शुरू होता है। आपने वो देखा होगा, यहां तक तो सबने देखा जी। उसके बाद जो पहली पंक्ति के नेता आए, उसमें योगी आदित्यनाथ 3rd नंबर पर थे, तीसरे या चौथे नंबर पर थे। योगी आदित्यनाथ आए, करीब वहां पर 16-17 मुख्यमंत्रियों से मिले नरेंद्र मोदी, लेकिन सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों की पीठ उन्होंने थपथपाई, सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों की। उनमें से सबसे पहले मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। उनका गुलदस्ता भी लिया, उनकी पीठ भी थपथपाई, और कहा जा रहा है कि पार्टी ने इतने बुरे परफॉर्मेंस के बाद उनको ऐसा कहा भी है कि आपने अच्छा किया। मतलब ऐसा पार्टी को भरोसा है कि ये अच्छा किया योगी आदित्यनाथ ने, कुछ चूक हो गई। अब इसकी समीक्षा के लिए जो आज मीटिंग बुलाई गई थी, सिर्फ मीटिंग मंत्रियों की थी। हाँ। उसमें अधिकारियों की मीटिंग जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन ले ली गई थी। हाँ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर चूंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आगे तो आप देखिए 2027 से पहले उत्तर प्रदेश को किसी चुनाव में जाना नहीं जाना है, लेकिन अब सामने जो चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। अगर यहां किसी भी एक स्टेट में जहां बीजेपी सिटिंग है, जैसे कि हरियाणा में सरकार चला रही है, 2025 में बिहार में चुनाव है, बिहार में सरकार चला रही, एक भी स्टेट बीजेपी हारी तो उसका सीधा असर बीजेपी के मनोबल पर पड़ेगा।
बिल्कुल। और उसको संभालने की जिम्मेदारी अगर मोदी के बाद किसी को लोग सबसे ज्यादा जानते हैं तो योगी आदित्यनाथ की है। बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ को ये मीटिंग इसलिए मांग करनी भी पड़ सबसे रही है। ज्यादा है। हाँ, अच्छा, मैं इसलिए एक चीज करनी और पड़ रही समझना है। चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पीठ थपथपाई योगी आदित्यनाथ की, वो संदेश क्या दिया? दो दो संदेश था जी। उसमें। उसमें दो संदेश था। पहला संदेश तो उनके लिए था जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बगावत कर रहे हैं। हम्म। उनको यह संदेश था कि अभी तो कोई खतरा नहीं है। ठीक है, पहला संदेश ये था। दूसरा संदेश जो राजनीति की भाषा में आप कहेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी हरियाणा आए, हम्म। मनोहर लाल खट्टर की पीठ थपथपाई हम्म। और 24 से 48 घंटे में उनकी कुर्सी चली गई। तो ये वाला संदेश खतरनाक हो सकता है। तो जो राजनीतिक, जैसे अब सोशल मीडिया पर ये सारी चर्चा चल भी रही है, आप देखेंगे ना, हाँ। सोशल मीडिया पर ये सारी चर्चा चल रही है कि कहीं योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाने के पीछे हम्म। ये मैसेज तो नहीं है। हम्म। अब राजनीति में मतलब खास तौर पर आप देखिए, संदेश ही चलते हैं। हाँ, आपकी जो संदेश ही है चलते, वो बॉडी लैंग्वेज। हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज चलती है, आप क्या बताना क्या चाहते हैं, उसी से सब समझ जाते हैं कि ये होने वाला है। अब उसमें क्या था कि ये पूरे इलेक्शन रिजल्ट पे हाँ। दिल्ली चाहता है कि पूरा जो ठीकरा है वो हम योगी के माथे फोड़ दें। अब मैं ये दूसरा जो आपको संदेश बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं। दिल्ली चाहता है कि योगी के माथे फोड़ दें, और योगी चाहते हैं कि प्रॉपर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आपने जिन लोगों को भेजा था उन लोगों ने क्या किया। अब जैसे दो तीन बातें सामने आ रही कि जब सुनील बंसल यहाँ के प्रभारी थे तो उन्होंने बहुत मनमानी की। उसके बाद धर्मपाल जी आए, बहुत मनमानी की। मतलब जो ग्राउंड लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी रिपोर्ट जो राज्य में जो चला रहे हैं योगी सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की तरफ से वो बताया गया कि भाई नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, चेहरा बदलिए। पार्टी से कम नाराज हैं लोग, चेहरे से ज्यादा नाराज हैं। चेहरा दिखता नहीं है प्रदेश अपने इलाके में। अब जैसे आपको बताता हूं, अयोध्या जैसी सीट पर चर्चा हो रही थी। अयोध्या जैसी सीट पर मैं बहुत सारे लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था जो अयोध्या में लोगों से बात कर चुके थे इलेक्शन से पहले। अब सोचिए कि लल्लू सिंह को जहां पर लोगों का घर टूटा वहां आज तक नहीं गए। उनका एक बयान है कि ये 10,000 वोट से मेरा क्या होगा। उनका ये एक देखिए ऑन रिकॉर्ड एक बयान है कि इन 10,000 वोटों से मेरा क्या होगा, मैं क्यों जाऊं उनके घर पर। ये अलग बात है कि आप जाएं ना जाएं, ये आपका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है, किसी से आपकी दुश्मनी है, लेकिन जब आप राजनीति में हैं तो आप एक सामाजिक भूमिका अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप उसको अदा ना, आप चलिए ठीक है, सरकार की तो अपनी पॉलिसी, जब भी कहीं डेवलपमेंट होगा तो कुछ ना कुछ टूटेगा। विकास कुर्बानी मांगता है। बिल्कुल। वो कुर्बानी अयोध्या ने दी। लोगों के आंसू पोंछने की जगह आप कम से कम उन्हें एक ग्लास पानी पिला देते, उनके साथ बैठ ही जाते 2 मिनट, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। उनके इलाके में, ग्रामीण इलाके में अयोध्या के नाराजगी थी कि देखे हुए उनको कई महीने हो गए, लल्लू सिंह को देखे हुए कई महीने हो गए। तो अब जैसे करीब जो 38 नामों के बारे में कहा जा रहा है जिनको बदलने की बात थी, उनमें से बस 2-4 नाम ही बदले गए, बाकी तो सब उसी तरीके का सीन रहा। बिल्कुल। अब योगी आदित्यनाथ इतना होने के बाद भी, चलिए ठीक है, दिल्ली ने एक लिस्ट भेज दी, योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ा, लेकिन पूछेंगे किससे। वो योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, आपने देखा होगा, उनसे जब एग्जिट पोल से जस्ट पहले यानी आखिरी फेज से पहले पूछा गया कितनी सीटें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि 70+ सीटें आ रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर जाते नहीं है। योगी आदित्यनाथ मतलब कि वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से क्या वहां से रिपोर्ट आ रही है, ये तो योगी आदित्यनाथ तक जो रिपोर्ट पहुंची उसी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया। बिल्कुल। हकीकत यही थी कि जिनको ये जिम्मेदारी मिली थी, जैसे कि आप देखिए कि हर मंत्री को एक इलाके का प्रभारी बनाया जाता है। क्यों प्रभारी बनाया जाता है? ऐसा कोई लिखित तो है नहीं कि हर मंत्री, लेकिन एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि उस इलाके में अगर मंत्री जाएगा, देखिए आप किसी पिछड़े इलाके में रहते हैं, वहां डायरेक्ट मंत्री जाता है तो एक तो वैसे ही रुतबा बढ़ता है कि चलो हमारे यहाँ एक मंत्री आए। ठीक, मंत्री आने से एक भरोसा भी बढ़ता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम अगर सामने रखेंगे तो सामने वाला मंत्री है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, वो मंत्री है, वो तुरंत सॉल्व कर सकता है। आप कर पाए या नहीं कर पाए ये अलग बात है, लेकिन एक भरोसा जनता के बीच बनता है। उसकी वो कनेक्टिविटी कम हुई, वो कनेक्टिविटी कम हुई थी 2022 में जीतने के बाद। और ये यथार्थ इस वजह से
ये नतीजे आए। और बिल्कुल। आज जब योगी पूछ रहे हैं तो सबको बुरा लग अच्छा, एक रहा और आखिरी सवाल, क्या विकल्प तलाश कर रही है दिल्ली का आलाकमान उत्तर प्रदेश में, या कर है। सकते देखिए, हैं दो ऐसा? तरीके की बात कही जाती है, दो तरीके की बात कही जाती है। जब से मोदी एरा शुरू हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि जो कार्यकर्ता होता है उसको मौके दिए जाते हैं, हम्म, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहां विकल्प तलाशा नहीं जाता, हम्म, बल्कि किसी स्टेट पर थोपा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? हम्म, अभी विकल्प तलाशा जा रहा है, तभी तो इतना भूचाल मचा हुआ है। बिल्कुल। कुछ तो अब बिना आग लगे मतलब तो कुछ धुआं बड़ा उठेगा होने ही नहीं। वाला है। धुआं बिना आग लगे धुआं कभी उठता है? नहीं, नहीं। अगर AK शर्मा, आप सोचिए कि एक मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहा, दो दो मिनिस्टर गायब हो जा रहे हैं, ठीक है, आपका चीफ मिनिस्टर मीटिंग बुलाता है, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग। अब एक बार तो यूपी में यह भी झगड़ा हो चुका है कि स्टेट कौन चलाएगा, संगठन के हिसाब से चलेगा कि सरकार के हिसाब से चलेगा। हम्म, अब जैसे जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में है उस पार्टी का चीफ JP नड्डा है। हम्म। अब यहां पे झगड़ा क्या है कि नरेंद्र मोदी बड़े कि JP नड्डा बड़े? झगड़ा ये है, मतलब मैं ये समझाने के लिए एग्जांपल उदाहरण के तौर पर ये ऐसा इसी वैसा तरह नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, हम्म। ठीक, उत्तर प्रदेश में जैसे कि मुखिया होगा योगी आदित्यनाथ सरकार के। सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, हाँ। लेकिन संगठन चलाने वाले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, अब दोनों में हम बड़े तो हम बड़े। हाँ। अब जब ये झगड़ा होगा हम बड़े तो हम बड़े, हम्म, तो वहां पे तो एक क्लैश की स्थिति पैदा होगी। और ये जो क्लैश की स्थिति पैदा हो रही है, जैसे अब देखिए योगी आदित्यनाथ वो अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं, वो सरकार वाले एटीट्यूड में चल रहे हैं, और जो संगठन है वो संगठन वाले एटीट्यूड में चल रहा है, सामंजस्य नहीं बन बैठ पा रहा है। तो मतलब ये कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, शायद जिसकी कल्पना भी आम इंसान ने या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों ने ना की हो। बैठकों का दौर जारी है, अब देखना होगा कि भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या वाकई में जो योगी आदित्यनाथ के डिप्टी हैं वो दिल्ली से वाकई में कोई सीधा संदेश लेकर आए हैं और टकराव की स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। तो ये चर्चा पूरी आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।